क्लास 10th रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, देख रहे हैं आज फाइनल क्वेश्चन। तो इसमें दिया हुआ है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो आपको एक सर्कुलर पाथ दिया गया है स्पोर्ट्स फील्ड का, ठीक है। तो अगर आप उसमें देखेंगे क्वेश्चन में तो आपको पता चलेगा कि सोनिया जो है उस सर्कुलर पाथ को कवर करने में 18 मिनट्स का टाइम ले रही है, उस पूरी फील्ड का राउंड लगाने में। और उसी जगह पे रवि भी एक कैरेक्टर है उसमें, जो उस पूरी फील्ड का राउंड लेने में 12 मिनट्स का टाइम ले रहा है, ठीक है। दोनों ने एक ही पॉइंट से वो रेस जो थी वो स्टार्ट की है। तो आपको क्वेश्चन में दिखाना है, मतलब आपको सॉल्व करके दिखाना है कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो कितने मिनट के बाद वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर। करने में देखते हैं हम, आपको क्वेश्चन बताया कि सोनिया ने 18 मिनट लिए और रवि ने लिए 12 मिनट। तो क्वेश्चन से ही आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है कि सोनिया ने ज़्यादा टाइम लिया है उस पूरे एक चक्कर को कंप्लीट करने में और रवि ने 12 मिनट का समय लिया है, ठीक है। तो आपको इसमें ये दिखाना है कि जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो एक दूसरे से कितने मिनट बाद जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं उस पाथ में। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि रवि विल टेक 12 मिनट्स। हिंदी में लिखेंगे अगर तो लिखेंगे कि रवि ने 12 मिनट लिए और सोनिया ने 18 मिनट लिए, तो सोनिया विल टेक 18 मिनट्स। तो क्या लिखेंगे आगे, देन दे विल मीट अगेन आफ्टर। अब दोनों का एक मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको ये समझ में आ रहा है कि मतलब हम जब दो संख्याओं का बीच का अनुपात निकालते हैं, बीच का मिड पॉइंट निकालते हैं, तो बेसिकली क्या करते हैं, उनका एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो आपको यहाँ पे भी वही करना है। आपको पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है 18 मिनट्स, यानी आपको एक जो नंबर दिया हुआ है 18 उसका एलसीएम और 12 मिनट्स जो दिए हुए हैं उसका एलसीएम। तो आप 18 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको 2 × 3 × 3 आपको ये फैक्टराइजेशन मिलेगा और 12 का फैक्टराइजेशन आपको जो मिलेगा वो 2 × 2 × 3, ठीक है। ये दोनों आपको फैक्टराइजेशन मिलेंगे, चाहे आप गुणनफल विधि से करिए चाहे आप भागफल विधि से करिए, आपको दोनों तरीके से आपको ये फैक्टराइजेशन सेम ही मिलेगा। तो अगर आप लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम निकालते हैं 12 और 18 का, तो 2 × 2 3 × 2 और आपका 3, ये आपका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक 12 और 18 का एक कॉमन आता है। कैसे, यहाँ से 2 आपने 2 × 2 लिया, 2 × 2 ले लिया, ठीक है। अब आपको ये 3 इसका आपने एक कॉमन लिया और 3 लिया, ठीक है। तो आपको ये लघुत्तम समापवर्तक मिल गया। तो आप क्या कह सकते हैं कि जब आप इनको पूरी तरह से गुणनफल निकालेंगे आप इसका 2 × 2 × 3 × 3 का, तो आपको मिलेगा 36, यानी कि इसका एलसीएम जो आएगा वो 36 आएगा। और आप ये कह सकते हैं कि ये 36 मिनट बाद जो है एक दूसरे को एक सेम पॉइंट पे, उस फील्ड के एक सेम दूरी पे 36 मिनट के बाद एक दूसरे को पास करें। अगर आप इसका लघुत्तम समापवर्तक देखना चाहते हैं कि कैसे निकला था तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले आपने देखा कि यहाँ पे 12 और 18 आपने लिखा था, फिर आपने 2 से डिवाइड किया तो 6 बार गया, फिर उसके बाद 9 यहाँ पे भी आया, फिर 2 से डिवाइड किया तो आपने 3 देखा, फिर इसके बाद 9 एज इट इज़ रह गया। फिर आप 3 से लेंगे तो 3 से डिवाइड करने पे 3 वहाँ यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 9 को डिवाइड किया तो 3 टाइम्स किया, फिर इस तरह से आपका ये गुणनफल निकल आया, ये फैक्टराइजेशन आपका निकला और यही आपका जो है इसका आंसर है।